अस्सलामुअलैकुम। खुशी उस वक्त दुबाला हो जाती है जब कोई बहुत ही जो है प्यारा जो है अचानक हमारी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आ जाए, या किसी की तरफ से या किसी बेटी या बेटे की तरफ से कोई ऐसा पैगाम आ जाए तो खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। तो आज जो है हमारी खुशियाँ दोबाला हुई हैं क्योंकि आज मेरे मियाँ की सालगिरह है। आज जो है मेरी छोटी बेटी, पहले उसकी तरफ से शुरू करूँगी, छोटी बेटी की तरफ से ये जो है ये गिफ्ट आए हैं वालिद के लिए लाहौर से। उसने किसी को भेजा है और वो लेके आए हैं, केक लेके आए हैं और जो है हीट बेल्ट है अपने वालिद के लिए, बुके हैं फूलों के। तो हमारी खुशियाँ दोबाला हो गई और एक हमारी बेटी और दामाद जो हैं इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो दूसरे नंबर वाली मेरी बेटी है। और बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी जो खुशियाँ हैं वो दोबाला हो गई हैं। ज़ाहिर है मनानी तो थी, सालगिरह भी थी, लेकिन हमें शायद इतना याद भी नहीं था। और जो है उन्होंने ना सिर्फ याद करवाया बल्कि ये सरप्राइज़ देके हमारी खुशियों को दोबाला किया। तो अभी एक बेटी जो है हमारी रास्ते में है और उसके बच्चे भी सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, अभी अभी हमें पता चला है। और इसके बाद जब वो आएगी तो हम खाना खाने के लिए जाएंगे। अभी हम ये केक काट रहे हैं जो लाहौर वाली बेटियों की तरफ से आया है, और दूसरा केक हम उस वक्त काटेंगे जब हम खाना खाने के लिए जाएंगे और हमारी जो है जो बेटी बड़ी जो है वो पहुंचेगी। तो जी केक कट रहा है, हैप्पी बर्थडे टू। बहुत ही ज़्यादा जब मेरी बेटी मेरी आएगी बड़ी तो फिर मैं आपको अपनी बेटियों के जो अपने वालिद के लिए जो मैसेज आए हुए हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो आप भी जो है बहुत खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वैसे तो औलाद बेटी हो या बेटा हो बहुत खुशी का बायस होती है, लेकिन बेटियां बायस रहमत होती हैं। ये जब मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या मैसेजेस किए हैं तो आपको ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत खुशी महसूस होगी। अच्छा लगा आपको जो है बेटियों को इस तरह से बर्थडे सरप्राइज देना। अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन लम्हात हैं उनमें सबसे अच्छा जो लम्हे हैं वो यही लगे कि मेरी बेटियों ने मेरे लिए इतनी कोशिश की और मेरी बर्थडे पे बहुत ही एहतमाम किया। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है कि वाकई मुझे आज जो रहता कहता थोड़ा बहुत था वो भी पक्का यकीन हो गया कि बेटियां वाकई अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। अच्छा, और ये जो फातिमा ने आपको जो है मैसेज भेजा है, वैसे तो तीनों ने कोई ना कोई मैसेज दिया है, लेकिन फातिमा का मैसेज अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें। तो कैसा लगा है आपको, पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, मैं उसे पढ़ देता हूँ। हालांकि मेरी बेटियों की तहरीरें जो होती हैं वो मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसे पढ़ सकूँ। तो मेरी बेटी ने लिखा है, सालगिरह मुबारक हो बाबा जानी। माँ अगर घर की बुनियाद होती है तो बाप साहिबान। औलाद को हर धूप, हर मुश्किल, हर कठिनाई से बचाने वाली हस्ती है बाप। मैं अगर बचपन से लेकर अब तक ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाऊँ तो मैंने पापा को हमेशा हर मुश्किल में साथ खड़ा पाया है। बचपन में जो बात अम्मी से नहीं कर सकते थे वो आपसे सिफारिश करवा लेते थे। ये और बात है कि जब दोनों को बात नामुनासिब लगती तो एक दूसरे का नाम लगा कर कहते थे, तुम्हारी अम्मी नहीं मानती, और अम्मी कहती कि तुम्हारे अब्बू नहीं मानते। तो बस हम समझ जाते अब ये बात नहीं मानी जाएगी। पापा का तो मैं हमेशा से भोला बादशाह थी और उनके लिए हमेशा रहूँगी। तारा चंदा को बहरहाल इस पे हमेशा ही काफ़ी एतराज़ रहा है। मुझे याद है जब पापा सऊदीया होते थे तो हम पापा को खत लिखा करते थे मुख्तलिफ रंगों की मार्कर्स के साथ। अम्मी के काफ़ी दफ़ा तंबीह करने के बावजूद ख़त बहुत लंबा हो जाता था और फिर इसे दिल पे पत्थर रख कर छोटा करना पड़ता था। ऑडियो कैसेट में पापा के लिए शार नज़में रिकॉर्ड करके भेजते थे और इतनी ही बेसब्री से इन खतूत और ऑडियो कैसेट के जवाब का
इंतज़ार भी रहता था। बचपन में गर्मियों में पाइप लगाकर पापा के साथ शहर में छिड़काव करते और साथ नहा भी लेते थे। पापा हमारे साथ कभी मछली का खेल खेलते। जिस ज़माने में सिर्फ बेटियों का होना अच्छा नहीं समझा जाता था, मेरे पापा ने हर खुशी यूँ मनाई कि हर कोई ये समझता कि ये शायद बेटा पैदा हुआ है, और मेरे अब्बा फ़ख्र से कहते, नहीं, अल्लाह की रहमत हुई है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी बेटियां भी बेटे ही हैं, तो पापा कहते नहीं, मेरी बेटियां बेटियां हैं, क्योंकि इनके दम से जो खुशी है, जो रौनक है, वही तो कल कुल असासा है। बचपन से अब तक हमारी ज़रा सी तकलीफ पे पापा के आंसू निकल आते हैं। पर हमें पापा को, मुझे याद है जब मुझे मैदे की तकलीफ़ के बायस मिर्च, आयल, हर किस्म की चखनाई से डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो पापा मेरे सामने ऐसी चीज़ें नहीं खाते थे कि मेरा भी दिल करेगा। बिला नागा स्कूल में मुझे केक, जूस देने आते थे कि कहीं मुझे ये ना लगे कि मैं कुछ खा नहीं सकती। जब मैंने यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडी पढ़ने की बात की, तो इख्तलाफ के बावजूद पापा ने ना सिर्फ मुझे एडमिशन दिलवाया, बल्कि मेरी हर कामयाबी पर, हर जॉब पर, हर रिपोर्ट ऑन एयर होने पर बेहद खुशी का इजहार किया। आज तक इनकी यही कोशिश होती है कि मैं अपने टैलेंट को ज़ाया ना करूं। उन्होंने हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है। आज तक पापा ने कभी हारा नहीं उठाया। अगर डांट भी दे तो बाद में सारी रात खुद परेशान रहते हैं। हम पापा की लाडलियां हैं और हमेशा रहेंगी। मुझे फ़ख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये मेरा मुतबर हवाला है जो हमेशा रहेगा। हम सब आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। लव यू पापा जी। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। और लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन जज्बात बेकाबू हो रहे हैं, इसलिए अभी के लिए इतना ही। जुग जुग जिए, सदा सलामत रहे। जी, आप क्या दुआ देंगे? मुझे जो मेरी बेटी ने तहरीर में इतनी प्यारी तहरीर मेरे लिए लिखी है, तो मैं, वैसे तो हर माँ बाप की दुआ हर वक्त बेटियों के लिए होती है, लेकिन मैं इस खसूसी मौके पर ये कहूँगा कि या अल्लाह मेरी बेटियों के लिए ज़िंदगी की राहों को हमेशा फूलों से सजाना। कोई ऐसा कांटा ना हो जो मेरी बेटियों को पाँव में चुभे, और हर मुश्किल से, हर आजमाइश से उनको अपनी हिफाजत में रखना। कभी कोई ज़िंदगी में आजमाइश आ भी जाए तो उस पर साबित कदम रखने का हौसला अता फरमाना, और उनकी ज़िंदगी की राहों को ईमान वाले सफ़र बना देना। या अल्लाह, ए अल्लाह, तो उन पर सदा रहमत करना। रहमतों, बेटियां होती ही रहमत है, तो उन पर मज़ीद रहमत फरमाना, और उनकी ज़िंदगी को। बच्चे जो हैं इस वक्त नाना अबू को जो है उनका बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। पहले मोहम्मद इब्राहिम देंगे। मोहम्मद इब्राहिम दें। अब मोहम्मद साले देंगे। वेरी गुड। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहता पहले भाई का खोल जी, चलें जी, अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। अब वो खुलने लगे हैं। 2 नंबर तो नहीं है। ये मोहम्मद इब्राहिम का दिया हुआ गिफ्ट जो है वो खुल रहा है। कभी 2 नंबर नहीं होता। ये ऊपर देखो, ऊपर क्या बस खोल लें, बाद में देखें। ये क्या लिखा है ऊपर? खोलें। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नाम लिखना है। टिड्डू चुना पकड़ आ जाएगा। कोई बात नहीं, आ रहे, आने दो उसे। मूसा बाबा जी, ये है निकला वॉलेट। बहुत प्यारा मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से वॉलेट दिया गया नाना अबू को। बहुत ही प्यारा है। हाँ जी, ये देखें, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और आप देखते हैं कि मोहम्मद साले का गिफ्ट क्या है। मोहम्मद साले निकालें आप। अब मोहम्मद साले का गिफ्ट, वाह वाह वाह, बहुत प्यारी वॉच है। निकाल के दिखाइए। निकाल के ना वो पहन लो।
पहले खुद ही बनाएगा रे। पहले बनाओ, खोल के जल्दी बेटा। मम्मा क्या कहते हैं झूले लेने नहीं ऐसे ये बात ये देखें जी, नानबू को वॉच पहनाई जा रही है, मोहम्मद साले वाली। मोहम्मद साले ही पहना रहे हैं। और ये देखें इसके साथ ही, चले वो वॉच पहन रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि क्या है हमारे खाने में। ये कढ़ाई है, ये रेशमी कबाब हैं, और ये सबसे ज़्यादा है जो खा रहा है, ये चाइनीज़ राइस हैं, ये रोटी है, और सैलड के ऊपर से प्लेट उठाइए। कोल्ड ड्रिंक से भी आई है, कोल्ड ड्रिंक भी आनी है, कोल्ड ड्रिंक भी आती है। देखिए मामू देगा ना मेरे बच्चों को बर्थडे पे गिफ्ट, उसके पैसे डाल के जी। ये नानाबू ने केक काट लिया है और अब बच्चों को दे रहे हैं डाल के। जी ये बेटी खिला रही है अपने पापा को, अब मोहम्मद साले खिला रहे हैं। इब्राहिम को भी दो ना, वो भी खिलाए। इसको डाल दो, वो डायरेक्ट अपलोड कर रहा है वरना इसको डाल दो, वरना डायरेक्ट मार देगा। ये दीदी कह रहे हैं मैं खुद डालूंगा, सबको डाल के दे। रह गया था ये मोहम्मद मूसा को मिला है केक। मोहम्मद इब्राहिम आ गए अपनी सीट पे। दे दो भैया, और ये हमारा आखिरी आइटम था खाने का। इसके बाद जो है आइसक्रीम खाने के बाद जो है हम जो है बस घर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, रात काफ़ी हो चुकी है। तो बेटी ने भी जाना है अपने घर वापस, तो इसके साथ ही हम जो है घर वापस जाएंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, सरप्राइज़ प्रोग्राम, जो बच्चियों ने जिसको जो है हमें सरप्राइज़ दिया, और हमें बहुत अच्छा लगा। तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर जो है प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।